हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं डॉबी टम्पू वाला के बारे में और उनकी जो बहन जी हैं यानी कि अबला बहुरानी, या जिनको नया नाम हमने दिया है दुग्गल मैडम, उनके बारे में भी। तो इन दोनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हो रही हूँ भाई, क्योंकि रात में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ काफ़ी लेट नाइट। मुझे सुबह कहीं निकलना है, काम है मुझे, और फिर पॉडकास्ट बनाने में मैं नहीं बना पाऊँगी सुबह सुबह, और रात में भी अभी मैं मतलब कुछ कामों में लगी हुई हूँ, इसलिए मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। जल्द ही हम कैमरे के साथ भी प्रकट हो जाएंगे, अभी के लिए आप इससे ही काम चला लो, असुविधा के लिए हमें खेद है। तो सबसे पहले हम डॉबी टम्पू वाला की बात करते हैं। उसका फिर से एक वीडियो आ गया है, वो बहुत कंफ्यूज्ड है। वो कभी कहता है कि मुझे अभी नहीं चाहिए है, अभी मुझे टम्पू दिला दो, फिर बोलता है डॉबी टम्पू वाले की जय, फिर बोलता है कि अभी मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए ही नहीं है बुलेट। कोई मुझे बोलेगा, अगर बुलेट के लिए बोलेगा तो मैं उसे गाली दूंगा, गंदी गंदी गाली भी देने लगता है। फिर बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए, टम्पू दिला दो। फिर बोलता है कि मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा, आधा मतलब खाना खाऊंगा, मतलब एक दाढ़ से खाना खाना जिसको बोलते हैं ना, कि आधा व्रत रहना, उस टाइप का वो कर रहा है कि 2 पराठे अगर मैं खाता हूँ तो मैं एक ही खाऊंगा, है ना। तो मतलब उसे ले देकर बुलेट चाहिए है एनी हाउ, उसे चाहिए ही चाहिए है बुलेट। अब वो दिलाई नहीं जा रही है जीजी की तरफ से। जीजी इस बात पर खफा हैं कि तुमने मतलब मांगी तो मांगी बुलेट, तुमने जो है वाईटी पर या इंस्टाग्राम पर जो भी तुमने तहलका काटा, जिससे कि उनकी बदनामी हो गई, प्लस गाली गलौच ये बंदा करता है जो कि आपको दिख रहा है। अब पूरी कोशिश की जा रही है फैमिली की साइड से और खुद जीजी की साइड से कि इसको पागल करार दे दिया जाए, जबकि ये बिल्कुल भी पागल नहीं है। इसे नशा मुक्ति केंद्र भेजने की ज़रूरत है, लेकिन ये लोग उस चीज़ में नहीं भेजना चाहते, ये जताना नहीं चाहते हैं कि हमारा भाई नशा करता है या जो भी, तो इसलिए उसे पागल कहना इनके लिए ज़्यादा उचित है। दूसरी बात, ये बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ चलती हैं, जैसा कि आप देख चुके हो। चाहे अपने पहले पति की रिकॉर्डिंग डालना हो, चाहे दूसरे वाले पति के बारे में कुछ बोलना हो, चाहे अपने इन लॉस के बारे में कुछ बोलना हो, चाहे अपनी नंद के बारे में कुछ बोलना हो, और चाहे अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ बोलना हो, बहुत ही प्लानिंग के साथ ये चलती हैं। बहुत कुछ सोच समझ कर ये रिकॉर्डिंग संभाल कर रखती हैं और बहुत ही प्लानिंग के साथ उनको पटकती हैं। और वैसे ही इन्होंने भाई के केस में किया है। इन्होंने पहले भाई को जो भी है बुलेट वुलेट का लालच देकर अपने इन लॉस के बारे में बुरा बुरा भी कहलवा दिया, और फिर बाद में कह दिया कि वो तो मेरे इन लॉस के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। और अब फिर जो है ये जो है मुकर गई उसको बुलेट दिलाने से। अब कल को वो इनके बारे में कुछ उठकर बोलता है तो इनके पास सीधा जवाब रहेगा कि कल ये मेरे ससुराल वालों के बारे में एलिगेशंस लगा रहा था, अब मेरे ऊपर लगा रहा है, तो ये तो पागल है। पागल साबित करने में ही उसको लगी हुई है। लेकिन वो अब इन तक सीमित नहीं है, अब वो पहुंच चुका है, इनके जो मुंह बोले भैया है ना, लक्ष्मण भैया, उन तक पहुंच चुका है। उनको गंदी गंदी गालियां दे रहा है ये अपने ब्लॉग में, सॉरी रील में। ये बोल रहा है कि मतलब कोई नहीं दिला सकता है मुझे ये जो बाइक है, इतना इतना कमाते हैं क्या ये मुझे बाइक नहीं दिला सकते हैं। और जो ये लक्ष्मण भैया है, इन्होंने कहा था कि तुम्हें कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो अब कहाँ मर गए सारे के सारे। और बहुत गंदी गालियाँ इसने उनको दी हैं। और गालियाँ देने के साथ साथ ये फिर गिनवा रहा है कि मैं ये चैरिटी वर्क करता हूँ, वो चैरिटी वर्क करता हूँ, मतलब कि मैं कुत्तों को खाना डालता हूँ, या मैं गाय को खिलाता हूँ, या मैं बंदरों को खिलाता हूँ, ये क्लेम कर रहा है। तो क्या ये इतनी सारी जो रील्स बना रहा था, कुत्तों को बिस्किट डालना हो या गाय की सेवा करना हो, जो भी ये रील बनाता है, लफाजी करता है जो भी, तो क्या ये इन लोगों को दिखा रहा था, जो लक्ष्मण भैया हैं, क्या उनको दिखाने की कोशिश कर रहा था ये कि शायद यहाँ से ये लोग पिघल जाएंगे, क्योंकि ये लोग भी ऐसे चैरिटी करते हैं, ये भी जानवरों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उन लोगों के लिए जो भी चैरिटी वर्क करते हैं, तो शायद ये लोग भी मतलब पिघल जाएंगे और मेरी जीजी नहीं दिलाएगी तो ये दिला देंगे। तो मतलब कोई दूसरा अगर पैसे कमा रहा है तो क्या तुम्हारे लिए कमा रहा है? तुम भी बनाओ वीडियो, तुम भी कमा लो। तुम्हारी बहन ने भी तो यही सब किया था, उसने अपने इन-लॉज को बदनाम कर करके वीडियो बना बना कर पैसे कमा लिए, उसने उनकी धज्जियां उड़ा दी। तुम अपनी बहन की धज्जियां उड़ा ही रहे हो, कम से कम वही अच्छे से उड़ाओ, फिर वाईटी पर आकर उड़ाओ, उससे कमाओ पैसे। जब तुम्हें यही सब करना है तो कम से कम इसका मोनेटाइजेशन, जो मॉनेटरी बेनिफिट है, वो तुम्हें मिलना चाहिए। तो तुम उससे भी बुलेट ले सकते हो। बुलेट क्या, तुम तो भाई थार और स्कॉर्पियो कुछ भी ले सकते हो। दीदी से सीखो, दीदी के पदचिन्हों पर चले हो तो पूरी तरह से चलो ना, वाईटी पर आओ। इंस्टाग्राम में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, कोलैबोरेशन बिल्कुल नहीं मिलेंगे तुमको, क्योंकि जिस हिसाब की तुम्हारी लैंग्वेज है, ऐसे लोगों से कोई डील नहीं कर पाता, और ना तुम कर पाओगे। प्रमोशन करने के लिए भी बहुत कुछ आना चाहिए, एक मैनेजर या तो होना चाहिए, जो तुम्हारे साथ पॉसिबल है नहीं। जीजी आगे बढ़ने नहीं देंगी। वाईटी ही एक सीधा साधारण जो है रास्ता है, बस यहाँ गाली दोगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, येलो डॉलर वेल्लो डॉलर। तो थोड़ा सा जीजी से सीखो, सीखो, अभी थोड़ा सा कम सीख पाए हो, पूरा सीखो और फिर करो। अब यहाँ से जीजी भी प्रकट हो जाती हैं। मैंने कल वाले ही पॉडकास्ट में बोला था कि आपको कभी भी किसी को भी कुछ जवाब देना हो, आप कोशिश करो कि आप अपने मन में बड़बड़ा लो, भगवान के आगे बड़बड़ा दो, मतलब किसी के भी आगे बड़बड़ा दो, लेकिन वाईटी पर वीडियो मत डालो, क्योंकि आप वाईटी पर वीडियो डालते हो तो आप पर बैकफायर कर जाता है, क्योंकि आपने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें कर रखी हैं जो आपके लिए घातक साबित हो जाती हैं। लेकिन इनको मानना ही नहीं है,
हैं, ये शाम को ही प्रकट हो गई। कल ही मैंने दोपहर में पॉडकास्ट डाला और शाम को ये प्रकट हो गई और इन्होंने वही सेम काम किया, जबकि इनकी फ़ोटो पर भी सबने वही वाली इमोजी लगा लगा कर वीडियो अपलोड किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको अपनी इज्जत बेइज्जती की कोई परवाह है। इनको ले देकर ये वीडियो जानबूझकर इन्होंने बनाया है, क्योंकि ये खुद भी चाहती हैं कि ऐसे छोटी मोटी कंट्रोवर्सी होती रहे। ऐसे मैं व्लॉग बनाऊंगी तो सामने वाला डर जाएगा और मुझे आ जाएंगे व्यूज़, जो मतलब इनको चाहिए रहते हैं कि 2-3 लाख 4 लाख किसी के नाम पर मुझे मिल ही जाए, क्योंकि इनकी वो आदत अब बन चुकी है। और कहीं ना कहीं पता मुझे अब इनमें से जो लप्पू 2.0 वाली जो बू है वो आने लगी है। काफ़ी लोग इन्हें जगत दीदी 2.0 बोलते थे, बट जगत दीदी इनसे बेटर हैं, ये उनसे भी गैर गुजरी हैं, सॉरी टू से बट हैं, ये उनसे गैर गुजरी हैं। और ये लप्पू 2.0 मुझे ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि लप्पू का भी सेम है, वो एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना जोरी करता है, वो बदतमीजी करता है, सामने वाले को बोलता है, और ये भी वही कर रही है। और इनको चाहे जितना जवाब मिल जाए, चाहे इनके साथ कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन ये दोबारा वो सेम चीज़ करती हैं। जैसे कि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इनके बारे में अब कौन सी बातें होंगी, इनकी पुरानी बातें खोली जाएंगी। अगर ये आज कुछ स्टेटमेंट देंगी तो पुराने स्टेटमेंट से इनको मिलाया जुलाया जाएगा और फिर इन पर सवाल किया जाएगा। अब ये किसी को बोल रही हैं 2 कौड़ी की औरत, गिरी हुई औरत, ये औरत वो औरत। भाई ठीक है, आप एक तरफ कहती हो कि आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा बोलती हो, आप बोलना नहीं चाहती, गंदे लहजे में उतरना नहीं चाहती, लेकिन आप हर बार उतर जाती हो। जो उतरना नहीं चाहता या जो अच्छे संस्कार वाला होता है ना, वो कभी भी ऐसे नहीं उतरेगा, पब्लिकली ऐसे गंदे लहजे में नहीं उतरेगा। अब अपने फ्रेंड्स और उनके सामने आदमी किसी भी तरीके से बिहेव करता है, लेकिन पब्लिकली इस तरीके की हरकतें कोई नहीं करता है। आपकी जेठानी की अगर कोई लड़ाई है या उनकी कुछ बातें आपको पसंद नहीं आई हैं, अगर आपको लगता है कि वो बदतमीज़ हैं, तो आप सही लहजे में बात कर लो, पर हमें तो नहीं लगता कि आपका लहजा बहुत अच्छा है। ये कह रही हैं कि हमारे संस्कार हैं और हम गंदी लैंग्वेज में नहीं उतरते, जबकि हम पास्ट में सुन चुके हैं इन्होंने क्या क्या नहीं बोला है। इवन इन्होंने वो ठेठ भाषा में रिकॉर्डिंग जो डाली थी, ठेठ भाषा में ये अपनी नंद के जो भी बैक पार्ट है उसको बिल्कुल ठेठ भाषा में बोल रही थी और कह रही थी, उसको लेकर स्टेटमेंट्स पास करते हैं मेरे जो ससुर जी हैं। न जाने क्या क्या इन्होंने बोला है, इन्होंने गू गोबर न जाने कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया है। इवन माँ बहन की गाली भी दी है और बोला है कि मैंने बताई है। अरे बताने के लिए भी कोई गाली लेता है क्या? और रही बात जो ये बोल रही हैं कि जिसको सोशल मीडिया मिल जाता है तो वो पगला जाता है, कुछ भी डालता रहता है, तुम तो मेरे भाई डॉबी जैसी हो, उससे भी ज़्यादा पागल हो, वो भी पागल है, तुम भी पागल हो। जिनको सोशल मीडिया मिल जाता है वो ऐसे पागल हो जाते हैं। तो मैडम क्या ये आप अपने बारे में बता रही थी? क्योंकि आपने भी यही किया है, सोशल मीडिया आपको मिल गया था और आपको सिंपैथी मिलने लग गई थी, तो आप तो कुछ भी करे जा रही थी, कुछ भी डाले जा रही थी, मतलब बेवकूफ़ी की हद आप किए जा रही थी। आप अपनी ही बिकनी वाली फ़ोटो लगा रही थी, फिर आप एक नकली पुलिस ऑफिसर को खड़ा करके वीडियो बनवा रही थी। आप जो है पुलिस चौकी के आगे जो कर रही थी वो भी कोई अच्छा भला समझदार इंसान तो नहीं करता है। क्या इसको भी पागल की कैटेगरी में रख देना चाहिए? क्या आपको भी पागल करार दे देना चाहिए? क्योंकि आपने इस तरीके की हरकतें बहुत की हैं सोशल मीडिया मिल जाने के बाद। आप भी जो कहते हैं ना, बंदर को मिला शीशा तो वो नचाता रहता है, वैसे ही आप नचा रही थी। कभी पति की रिकॉर्डिंग, कभी अपने जो ससुर जी हैं उनकी रिकॉर्डिंग, कभी आप जो है ऐसे पार्ट को दिखा रहे हो जहां आपको इंजेक्शन लगते थे और आप कह रहे हो कि यहाँ मेरे ससुर जी मुझे मारते थे। तो क्या इसको नहीं कहते हैं सोशल मीडिया का मिस यूज करना? मतलब सारे ज्ञान दूसरों के लिए। आप सुपरस्टार हो, अपने आप को सुपरस्टार तो आप ही समझती हो। फिलहाल के लिए तो यही लग रहा है कि सुपरस्टार तो आप समझती हो अपने आप को, कोई और नहीं समझता है। आप अपने आप को पता नहीं कहाँ का, मतलब मुझे तो लगता है मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स या कोई भी बड़ी लीडिंग एक्ट्रेस, आप उससे ऊपर खुद को समझते हो। इवन आपने किसी के बोलने चालने का या शब्दों के उच्चारण का मजाक बनाया है। आप मैसेज 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 कर रही थी और आप एक्सेप्ट नहीं बोल पा रही थी, एस्पेक्ट बोलकर गई हो आप। और वुमेन और विमेन में आप अंतर नहीं समझ पा रही थी। तो कहते हैं ना कि जब खुद के महल शीशे के बने हों तो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। लेकिन ये मोहतरमा पत्थर पर पत्थर फेंके जा रही हैं सामने वाले पर। उसके माँ बाप और जाने किस किस को लेकर स्टेटमेंट पास कर रही हैं कि 1 बाप की हो, 2 बाप की हो, 3 बाप की हो। मतलब क्या है ये, क्या है? इसलिए मुझे बार बार अब इनसे फीलिंग आने लग गई है लप्पू 2.0 वाली। अब ये बच्चियों की परवरिश का डिफरेंस भी बताने लगती हैं। एक तरफ कहती है मैं बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं बता रही हूँ। ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि मैं करना तो नहीं चाहती लेकिन मैं कर रही हूँ, मजबूर कर दिया है मुझे। तो बच्चियों पर डिफरेंस जो ये बातें कर रही थी और संस्कारों का डिफरेंस ये दिखाने की कोशिश कर रही थी, वो सबने देखा है मैडम, वो सबने देखा है। उसकी बेटी को किसी ने कैमरे के आगे लू जाते हुए नहीं देखा है, आपके वीडियो में देखा गया है। और आपकी बच्चियां किस तरीके से बिहेव करती हैं जब वो ऐसे माहौल में जाती हैं, वो भी देखा है। और इसलिए बार बार कंसर्न जताते हैं कि आपके साथ रहकर उनकी उतनी अच्छी ग्रूमिंग नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। फिर भी आप कैसे, मतलब सीना ठोक कर कैसे ये ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हो? परवरिश दिख रही है मैडम, सच में दिख रही है। दूसरों को गोबर जैसा मुंह कहती हैं ये और बोल रही हैं इसको औरत बोलने में शर्म आ रही है, कुछ भी बोले जा रही है, कुछ भी करे जा रही है। तो मैडम आप अपना भी पीछा देख लीजिए थोड़ा सा।
आपने भी औरत होकर बहुत गंदे गंदे नाजायज़ फ़ायदे उठाए हैं, उसको बोलते हैं शर्म करना। शर्म किन बातों पर आनी चाहिए, शायद आप इसमें भी अभी जो है ना डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो। और जो आप बोल रहे हो ना कि वो डॉक्टर नहीं है, डेंटिस्ट है, तो डेंटिस्ट डॉक्टर ही होता है, बीडीएस की पढ़ाई करनी पड़ती है और उसके बाद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत उसे अपना जो है ना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके बाद वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है और आप चली हो मतलब आसमान में देखकर थूक रही हो आप लिटरली, और ये बोल रही हैं कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग भीड़ लगा लेते हैं, लोग ये करने लगते हैं, लोग वो करने लगते हैं। हाँ भाई करने लगते हैं, क्योंकि आपने सिंपैथी इतनी बटोरी है, आपने रो रो कर अपने आप को दिखा कर कि मैं अबला हूँ, मैं अबला हूँ, मैं अबला हूँ, यही करके आपने सिंपैथी बटोरी है। तो बिल्कुल आपसे मिलने लोग आते हैं, क्योंकि उनको आपकी स्थिति, आपके साथ जो बीता है ना उस पर आप पर दया आती है, दया भावना से लोग आपके पास आते हैं। इस चीज़ को लेकर आपको एक बार मंथन करना चाहिए कि दया भावना से किसी का मेरे पास आना और ऐसे ही आना कि वो मुझे अपना रोल मॉडल मानते हैं, उसमें बहुत अंतर होता है। और इनका कहना है मैंने बहुत रिश्ते बनाए हैं, मैं बहुत जगह जाती हूँ, वो सारे के सारे आपको सिंपैथी के लिए ही, सिंपैथी की वजह से आपसे जुड़े हैं, या फिर उस टाइम पर क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी तो भी लोग आपसे जुड़े हैं, क्योंकि ऑब्वियसली चाहे मतलब इंसान विख्यात हो चाहे कुख्यात हो, अगर उसको लोग जान रहे हैं, चाहे विख्याति से चाहे कुख्याति से जान तो रहे हैं, नंबर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स मैटर करते हैं। इसलिए लोग आपसे जुड़े थे, क्योंकि वो आपकी सिंपैथी में अपनी जो है ना बहती गंगा में अपने हाथ धो रहे थे, वो ये कर रहे थे लिटरली, वही मुझे लगता है। तो वैसे वो जुड़ गए आपसे, तो आप कहती हो कि मेरी इतनी इज्जत है, मेरे इतने रिश्ते हैं, तुम्हारे रिश्ते नहीं है। नहीं घूमना किसी को गाड़ियां उठाकर यहाँ वहाँ गेड़ियां मारते नहीं घूमना, उसमें कोई बहुत बड़ा हुआ बनाने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात रिश्ते आपने कैसे निभाए हैं वो तो सबने देखे हैं, बाहर के चाहे जितने रिश्ते बना लो, अगर घर के रिश्ते आपके खोखले हैं, अगर वहाँ पर आपकी नहीं बन रही है ना तो वो शर्मिंदगी की बात है। और रही बात, एक बहुत बड़ा रिश्ता आपका बाहर ऐसे ही बना था, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम किवी है, और उसने क्या क्या नहीं किया आपके लिए और आपने क्या किया उसके लिए। आपको जैसे ही उससे बड़ा ब्लॉगर मिल गया, आपको उससे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, पता नहीं क्या आप लोगों के बीच में ऐसा हो गया, वो तो आप ही लोग जाने। बट आपने जिस हिसाब से उसको बेइज्जत किया ना यहाँ पर वाईटी पर, वैसा कोई किसी अपने साथी ब्लॉगर के साथ नहीं करता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपके अंदर से ना लप्पू 2.0 वाली बहुत ज़्यादा बू आने लग गई है, आप बहुत ज़्यादा उसकी तरह लगने लग गए हो, क्योंकि वो भी यही करता है, दोस्ती यारी कर कर और अपना काम निकाल कर लोगों को चबाए हुए पान की तरह थूक देता है। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर लक्ष्मण भैया के लिए भी बोलना चाहूँगी कि क्या क्या कर रहे हो आप, क्या ही कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि अब उतना सपोर्ट वो नहीं जताते हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बट क्या कर रहे हो आप। आपकी फ़ोटो लगी हुई है उसके पागल, जिसको ये खुद पागल बोल रही है, एक बहन अपने भाई को पागल बोल रही है, जो कि पागल नहीं है, ये आप भी समझ रहे होंगे। आप क्या कर रहे हो, उसके डीपी पर आपकी फ़ोटोज़ हैं, आप ऐसे लोगों के साथ इतना मतलब वो करते हो, मुझे नहीं समझ में आता कि आप क्या करना चाहते हो। क्या मतलब क्लास होती है एक इंसान की, यार क्लास होती है। और यही गलती किवी ने भी की थी, यही गलती किवी ने की थी। हालांकि ये सेम चीज़ जो किवी के साथ हुई है वो लक्ष्मण भैया के साथ नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्मण भैया बड़े ब्लॉगर हैं, उनसे बेनिफिट्स होंगे, वहाँ पर बेनिफिट ख़त्म हो चुके थे, इसलिए वहाँ पर उनको थूक दिया गया चबाए हुए पान की तरह। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट, जितने पॉइंट्स मुझे याद रहे हैं मैंने बना दिए हैं। जल्दी हम मिलेंगे वीडियो के संग, दूसरे टॉपिक्स पर भी बात करेंगे और इन मैडम के टॉपिक पर भी बात करेंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।